पे ये सब चल रहा था, ये हरप्रीत कौर, ये सब, ये हम लोग अपना वॉलीबॉल खेलना। फौज में क्रिकेट बहुत कम खेलते हैं दोस्तों। क्रिकेट का चलन जो है, देखें कि सर अब ये पूरा आपने भजन का बिल्कुल आपने भजिया बना दी वहां पे, और बट पूरे जोश के साथ ना, बिकॉज कर्नल एक्सप्लोजन था वो कि श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। ऊपर से छत से आई पालकी, ट्रेनिंग भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ, बस एक चीज एंड में हो गई जिससे कि यार मूड ना थोड़ा सा हमारा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, हम बात कर रहे थे गुरदासपुर में क्या क्या हुआ और हरप्रीत कौर की कहानी। हरप्रीत कौर की कहानी, इनफैक्ट मैंने कुछ पुराने दोस्तों को फोन करा, मैंने बोला हरप्रीत कौर याद है, तो वो हंसने लगे। तो पुरानी यादें हमारी गुरदासपुर की ताजा हो गई। अब लोगों को क्या ही पता है कि हरप्रीत कौर एक्चुअली एक स्कूटर है, LML वेस्पा। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग सेटल हो गए, और जो हमारे कर्नल पाठक सर थे वो ही हैड गॉन ऑलरेडी, उनकी पोस्टिंग बाहर हो गई थी, जो हमारे पहले सीईओ थे। और पहले ही हमारे नए सीईओ साहब आ चुके थे जिनका नाम था कर्नल लिंकन लुइस एंड्रूज, LL एंड्रूज था उनका नाम। हैदराबाद के थे, रहने वाले, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ही इज नो मोर। छोटे से थे, बॉक्सर, और कर्नल एंड्रूज युद्ध सेवा मेडल थे श्रीलंका ऑपरेशन पवन में। एंड ही वाज ही वाज समबडी हु वाज फियर्ड बाय द LTT। उनसे डर लगता था LTT वालों को, बड़ा खतरनाक, बट सोल्जर, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, और बहुत अच्छी तरीके से लोगों से बात करना वगैरह, और बट वेरी टफ। तो कर्नल लिंकन लुइस एंड्रूज, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग बट वेरी टफ, ये बात हमें माननी पड़ेगी, और आज भी हम मानते हैं इस दुनिया से उनके जाने के बाद, राइट। अब क्या हुआ कि हम लोग आए वहां पे, ये सब चल रहा था, ये हरप्रीत कौर, ये सब, ये हम लोग अपना वॉलीबॉल खेलना। फौज में क्रिकेट बहुत कम खेलते हैं दोस्तों। क्रिकेट का चलन जो है फौज में, एटलीस्ट एट द बटालियन लेवल, सर्विसेज की टीम है अपनी फौजी, उसमें खेलते हैं, लेकिन एट द बटालियन लेवल, डिव लेवल ना, ये सब स्पोर्ट्स को ज्यादा इंकरेज नहीं करा जाता। क्रिकेट दिस इज नॉट एनकरेज्ड, दे इनकरेज प्लेइंग टीम स्पोर्ट्स। तो क्या है कि फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, यही वो स्पोर्ट्स हैं जिसमें फौज ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है। तो यही सब लोग खेलते थे। सवेरे हम लोग ऑफिस गए, पीटी करी, फिर ऑफिस गए, फिर ऑफिस से वापस आए, फिर मेस में गए, मेस में जिसको लगाना है उसने लगाया, खाना खाया, वापस जाके थोड़ा आराम करा, शाम को हमने स्पोर्ट्स खेला, फिर उसके बाद डिनर, फिर ये सब हमारी दिनचर्या पीस की चलती थी। और बीच बीच में ट्रेनिंग, फौज में कभी ट्रेनिंग नहीं रुकती। अच्छा हुआ ये कि कुमाऊनियों में, मैं आपको कुमाऊनियों के बारे में एक दो चीजें बताता हूं। जैसे कुमाऊनी ना हर त्योहार मनाते हैं, जो भी हिंदू मनाते हैं सारे त्योहार मनाते हैं। तो कुमाऊनीज मनाएंगे आपका जैसे कि दिवाली, होली, यानी कि हर त्योहार मनाएंगे, लेकिन कुमाऊनियों में सबसे बड़ा जो त्योहार होता है वो दशहरा। अब हम लोग पहुंचे वहां पे, दशहरा में तो टाइम था। अब दशहरा में टाइम था, बोला साहब दशहरा में टाइम है, लेकिन हमें लोगों को दिखाना है यार, पूरी ब्रिगेड को, पूरी ब्रिगेड है वहां पे, ये कोई अपना कल्चर दिखा रहा है, कोई अपना कल्चर दिखा रहा है। क्योंकि फौज में बड़ा होता है ना कि वहां पे जाट रेजिमेंट है, राजपूताना राइफल्स हैं, गुरखास हैं, ये यूनिट आती हैं, यूनिट जाती हैं, सब लोग कहते हैं साहब हम कि हम ये हैं और हम ये करके दिखाएंगे। वो एक एक शान वाली बात होती है, और सेलिब्रेशन भी फिर वैसे ही होता है। तो फिर क्या हुआ कि अब यूनिट ने बोला कि साहब हमें दिखाना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। लोगों ने बोला साहब हम तो तब दिखाएंगे, अभी तो दशहरे में टाइम है, अभी तो दशहरे में टाइम है, तो दिवाली के पहले आता है दशहरा, और दशहरे में भी वक्त है, अभी हम क्या कर सकते हैं। तो बोला अच्छा एक काम करते हैं यार, जन्माष्टमी मनाते हैं। तो जन्माष्टमी भी मनाते हैं कुमाऊनी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बोला कि जन्माष्टमी एक बड़े लेवल पे मनाएंगे। तो ठीक है साहब, पूरी ब्रिगेड को न्योता दिया गया, पूरी ब्रिगेड को। ठीक है भाई, पूरी ब्रिगेड को यह बोला कि आ जाओ सबके सब, यू आर इन्वाइटेड, और 17 कुमाऊं जो है जन्माष्टमी बनाएगी। अच्छा, गुरदासपुर में जन्माष्टमी बन रही है, ठीक है। और यूनिट में मंदिर भी होता है हर जगह, जहां पे हिंदू ट्रूप्स होंगे उनके पास मंदिर होगा, जहां पे हिंदू और मुस्लिम ट्रूप्स होंगे तो मस्जिद, और ज्यादातर यूनिट्स हैं वहां पे सर्वधर्म स्थल होता है, यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, MMGC बोलते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च। एक बिल्डिंग होगी जिसके अंदर चारों भगवानों का मामला वहां पे फौज ने फिट कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि मंदिर भी परेड होती है फौज में।
हर चीज परेड है, ये भी परेड है, वो भी परेड है। तो फौज में मंदिर जाने को भी कहते हैं साहब आज सुबह 7 बजे मंदिर परेड है, तो आप समझ लीजिए मंदिर परेड मतलब आपको मंदिर में जाना है। अच्छा ठीक है, तो कर्नल एंड्रूज का हुक्म था 17 कुमाऊं इस बार, देखिए जन्माष्टमी वैसे भी मनाते हैं कुमाऊनी, लेकिन बोला कि इस बार थोड़ा शान शौकत से मनाया। अब बुलाओ सबका, सीओ साहब का फरमान, और सबको बुलाया। ब्रिगेड कमांडर साहब नहीं आ पाए क्योंकि ब्रिगेड कमांडर साहब ट्रैवल कर रहे थे, ब्रिगेड कमांडर साहब को कहीं और जाना था। तो उन्होंने कर्नल एंड्रूज को फोन करके बोला यार एंडी, आई विल नॉट बी एबल टू कम बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग दिस दैट फलाना। और ठीक है, कर्नल एंड्रूज ने बोला ठीक है सर, मे बी नेक्स्ट टाइम, तो हम लोग मना रहे हैं। उन्होंने बोला ठीक है, तो ब्रिगेड के भी कुछ अफसर वहां पे आ गए। हमारे टाइम पे बीएम हुआ करता था, ब्रिगेड मेजर, आजकल तो पता नहीं जीवन वीवन कुछ अपॉइंटमेंट्स अलग हो गई हैं, एक ही हुआ करता था, बीएम हुआ करता था हमारे टाइम पे। अब हुआ ये कि सब लोग आ रहे हैं वहां पे, जन्माष्टमी के शाम को सब लोग आ गए, ठीक है, 9 या 10 बजे सब लोग इकट्ठा हो गए खाना वाना खा के वहां पे। अब वहां पे क्योंकि पूजा रात को होगी जन्माष्टमी की, और वहां पे भजन चल रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे भजन मंडली जो थी 17 कुमाऊं की, कुछ खास जवान है जो भजन गाने में बड़ा अच्छा होते हैं, इनके पास ढोल वोल और वो बजाने वाला नहीं होता छोटे वो जो, और वो सब ये सब अब भजन चल रहा है। 17 कुमाऊं के मंदिर की बात है, और वहां पे मैं बता रहा हूं आपको 1000 लोग बैठे होंगे, ठीक है। 17 कुमाऊं के होंगे 400-500, क्योंकि कुछ लोग छुट्टी पर भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं 800-850 की नफरी होती है कि इन्फेंट्री। लेकिन बाकी आपने ब्रिगेड को भी बुलाया है, तो कुछ जाट से आए, कोई राजपूत से आए, कोई गुरखा से आए। एक ब्रिगेड में 3 बटालियन है, तो पहले राजरिफ थी, नहीं राजरिफ बाद में आई, गुरखा चली गई, फिर जाट, राजपूत और जाट, राजरिफ और कुमाऊं थे उस, तो गुरखा तब तक जा चुकी थी। अच्छा, इन लोगों ने क्या करा, सबको बुलाया, और ब्रिगेड वाले भी जो अफसर थे ब्रिगेड हेडक्वार्टर में वो भी आए, और सब यहां पे बैठे, और 2-3 सीओज बैठे यहां पे, भाई जाहिर सी बात है। और सबसे आगे बैठे हमारे 17 कुमाऊं के कमान अधिकारी महोदय कर्नल लिंकन लुइस एंड्रूज, और वहां पे भजन मंडली हुई शुरू, और सब लोग भजन तालियां पीट रहे हैं, और भजन का माहौल है, हारमोनियम भी बज रहा है, और एक खास गाना वहां पे शुरू होता है, खास भजन शुरू होता है, मथुरा में आए मेरे नंदलाला, राइट। अब मथुरा में आए मेरे नंदलाला बज रहा है, और कर्नल एंड्रूज भी गा रहे हैं, कर्नल लिंकन लुइस एंड्रूज इज सिंगिंग मथुरा। अच्छा, वेरी फाइन जेंटलमैन, वेरी फाइन ऑफिसर, फैंटास्टिक कमांडिंग ऑफिसर कर्नल लिंकन लुइस एंड्रूज, बट नॉट सच ए ग्रेट सिंगर, नॉट ये। अच्छा, हम तो पीछे बैठे थे, अब हम क्या है, अपने सीओ को आप थोड़ा सा बोल देंगे कि सर अब ये पूरा आपने भजन का बिल्कुल आपने भजिया बना दी वहां पे, और बट पूरे जोश के साथ ना, बिकॉज कर्नल एंड्रूज वाज अ बॉक्सर, तो कर्नल एंड्रूज सैंग लाइक अ बॉक्सर ऑल्सो। और वहां पर अच्छा ऐसी बात नहीं कि बाकी अफसर सुरीले थे, बाकी भी ऐसी थे वहां पे 17 कुमाऊं सब गा रहे हैं, मथुरा में आए मेरे नंदलाला, वहां पे बज रहा है हारमोनियम, ढंग टक ढंग टक ढोल बज। अच्छा, ये सब हुआ, मथुरा में आए मेरे नंदलाला होना होना होना, एक लेवल पे 11:59 पे एग्जैक्टली, यानी कि मिडनाइट, रात के 12 बजे के 1 मिनट पहले 11:59 में सब कुछ शांत, सन्नाटा, चुप, ठीक है। अब वहां से पंडित जी आते हैं। अच्छा, ये सिर्फ भारतीय सेना में हो सकता है, ये कुछ कुछ ऐसे जादू हैं जो सिर्फ भारतीय सेना में हो सकते हैं, ठीक है ना, और ये इंडियन आर्मी के ही जादू हैं और कहीं नहीं होते। धोती पहने पंडित जी, ठीक है, सफेद कुर्ता पहने पंडित जी, मंदिर के अंदर है तो जाहिर सी बात है नंगे पैर हैं, और टोपी जिसमें कुमाऊं का क्रेस्ट, वो जो हमारा शेर नहीं है कुमाऊं का, रसल्स लायन बोलते हैं हम लोग, वो शेर यहां पे। और पंडित जी आए, सामने सीओ साहब बैठे, कर्नल एंड्रू सामने बैठे जमीन पे, वो गा रहे हैं मथुरा में आए मेरे नंदलाला। यहां से पीछे से आए पंडित जी, और आप देखिए, आप इमेजिन करिए, सोचिए कि क्या माहौल होगा वहां पर। पंडित जी आते हैं बिल्कुल डिसिप्लिन में, लेफ्ट राइट करके, और वहां पे सीओ साहब को सैल्यूट करके बोलते हैं, पहले बोला मंदिर परेड, सावधान बैठ, तो सब लोग सावधान में हो गए, थोड़े ढीले बैठे थे, सावधान में हो गए, सावधान बैठ। श्रीमान, ये पंडित जी सीओ साहब से बोल रहे हैं, श्रीमान, श्री कृष्ण का जन्म करने की अनुमति चाहता हूं। अच्छा, आप लोगों को हंसी आ रही होगी, फौज में दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, श्री कृष्ण का जन्म करने की भी अनुमति कमान अधिकारी महोदय देते हैं। श्रीमान, श्री कृष्ण का जन्म करने की अनुमति चाहता हूं, कमान अधिकारी महोदय कर्नल लिंकन लुइस एंड्रूज वहां से बोलते हैं, पंडित जी जन्म किया जाए, तो सीओ ने परमिशन दे दी, ठीक है। अब क्या हुआ कि वहां पे फायरिंग रेंज था आधा किलोमीटर दूर, फायरिंग रेंज में हमारे पाइनियर वाले बैठे थे,
और उनके पास वो पीके की गुल्ली थी, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव होता है ना, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव, और वो 33 नंबर का डेटोनेटर उसके अंदर डाल रखा था। उन्होंने फोन से बोला यस, यहां पे किसी ने घुमाई गिर्री और बम करके वहां से पटाखा फटा, बहुत जोर से बारूद फटा फायरिंग रेंज में, मंदिर तक सुनाई दिया। यानी कि श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। वो एक सेलिब्रेटरी एक्सप्लोजन था वो, कि श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। ऊपर से छत से आई पालकी श्री कृष्ण की लहराते हुए, ठीक है, मंदिर की छत के ऊपर उन्होंने बांध रखी थी। धीरे धीरे पालकी आई और फिर से मथुरा में आए मेरे नंदलाला। और इस भजन को कम से कम 4-5 बार लोग गा चुके थे पूरे जोश के साथ। और सीओ साहब भी हमारे लगे हैं, कर्नल एंड्रूज, मथुरा में आए मेरे नंदलाला। और बिल्कुल जिसको कहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल जान फूंक दी भजन में। जिस आदमी ने भजन लिखा होगा उसको आइडिया नहीं था कि 17 कुमाऊं इतनी जोश के साथ गाए। और बिल्कुल ढोल मजीरे बज रहे हैं वहां पे, मथुरा में आए मेरे नंदलाला, और नीचे नीचे श्री कृष्ण। जैसी श्री कृष्ण की पालकी नीचे पहुंचती है वहां पे फोन बजता है। समझ रहे हैं आप? श्री कृष्ण की पालकी नीचे पहुंचती है, मंदिर के अंदर जो फोन है वो फोन बजता है टर। और फोन में जो फोन ऑपरेटर है वो बोलता है कि सीओ, अच्छा मैंने उसको देखा, सीओ साहब सामने देख रहे थे, मैंने देखा, तो मैंने सीओ साहब को बोला सर आपके लिए कॉल है। किसका? कह रहा ब्रिगेड कमांडर साहब का कॉल है। तो ब्रिगेड कमांडर साहब तो बाहर गए थे मीटिंग के लिए, कर रहे होंगे किसी काम से, और रात को कॉल कर रहे हैं, पता नहीं क्या इमरजेंसी हो गई। सीओ साहब जाते हैं, उनसे बोलते हैं गुड इवनिंग सर। फौज में जो गुड नाइट है ना, गुड नाइट सीनियर बोलता है, जूनियर हर समय गुड इवनिंग बोलता है, ठीक है ना। इसका भी मैं किसी दिन आपको स्टोरी बताऊंगा, आज ही बता दूंगा कि स्टोरी क्या होती है गुड नाइट और गुड इवनिंग की। कर्नल एंड्रूज ने फोन उठाया, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एंडी, यार मैं वापस आ गया हूं, मेरा काम खत्म हो गया था तो मैं वापस आ गया। अच्छा सुनो, जो तुम्हारे यहां 17 कुमाऊं में जो जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन हो रहा था वो खत्म हो गया कि अभी होने वाला है? अगर होने वाला है तो बोलो, मैं आ जाता हूं। अब जन्म तो हो चुका था, अब सीओ क्या करे? सीओ ने बोला यस सर यू वेलकम, वी आर वेटिंग फॉर यू। अब सीओ बेचारा क्या ही बोलता ब्रिगेड कमांडर के सामने, तो फोन रखा, तो सीओ ने पंडित जी को बुलाया। अब सीओ साहब को इतना आइडिया नहीं था, सीओ साहब ने पंडित जी को बुलाया, कहा पंडित जी एक मिनट। पंडित जी आए दौड़े दौड़े, जी श्रीमान। पंडित जी, ब्रिगेड कमांडर साहब तो बोल रहे हैं उनको श्री कृष्ण का जन्म देखना है, तो जन्म हो गया? कह रहे नहीं साहब, कमांडर साहब आएंगे, जन्म दोबारा होगा। तो कर्नल एंड्रूज ने बोला यार ऐसा कैसे हो सकता है, जन्म एक बार श्री कृष्ण का हो गया, दोबारा थोड़ा ना होगा। कह रहा सर कमांडर साहब आ रहे हैं, हम कर देंगे, आप चिंता मत करिए। तो कमांडर साहब आए वहां पे, कमांडर साहब बैठे, मथुरा में आए मेरे नंदलाला। कमांडर साहब भी गा रहे हैं, सीओ साहब भी गा रहे हैं, पूरा मथुरा में आए मेरे नंदलाला खूब। ये जब फिर बोला, जब मथुरा में आए मेरे नंदलाला, 2 मिनट के बाद जब भजन बिल्कुल पीक पे पहुंच गया था, फिर पंडित जी आए, मंदिर परेड, सावधान बैठ, सारे 17 कुमाऊं पूरी ब्रिगेड सावधान बैठ। फिर पंडित जी आते हैं और इस बार ब्रिगेड कमांडर साहब को बोलते हैं राम राम साहब। राम राम पंडित जी। साहब श्री कृष्ण का जन्म करने की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। तो उन्होंने बोला श्री कृष्ण का जन्म करा जाए, ये ब्रिगेड कमांडर साहब कह रहे हैं इस बार श्री कृष्ण का जन्म किया जाए। राम राम साहब, राम राम। फिर वही प्लास्टिक एक्सप्लोजिव फटा वहां पे 33 नंबर डेटोनेटर के साथ 17 कुमाऊं के फायरिंग रेंज पे, बम से। और फिर ऊपर से आई पालकी नीचे, दोबारा ये दूसरी बार पालकी नीचे आ रही है एक ही रात में, ठीक है ना। फिर बोला कि मथुरा में आए मेरे नंदलाला, तब वो नीचे आए। अच्छा, ये 2 बार श्री कृष्ण का जन्म हुआ हमारी यूनिट में। उसके बाद क्या हुआ कि सब लोग बड़ा वहां पे, और वहां पे आटे का हलवा बनता है हमारे यहां ना, आटे का हलवा और चाय वाय, ये सब मंदिर का जो परिसर है उसके बाहर शामियाना लगा, और काफी उन्होंने चाय वाय पी और सबको हलवा हलवा इतना इतना खिलाया। ब्रिगेड कमांडर साहब ने देखा, वो बड़े खुश हुए, और कर्नल एंड्रूज ने बोला कि ना ये तो भैया धाक लग गई, देखो अब जो है ये बात माननी पड़ेगी कि 17 कुमाऊं यहां पर पहुंच गई, और हमने भी कुमाऊनियों का कल्चर सबको दिखा दिया। जबकि असली में जो कुमाऊनियों में होता है ना, असली में कुमाऊनी होली भी मनाएंगे, दिवाली भी मनाएंगे, जन्माष्टमी मनाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा त्योहार जो है, और उत्तराखंड की बात करो, सबसे बड़ा त्योहार दशहरा है, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे सब कुछ काम चलता रहा। अब हुआ दशहरे का वक्त, फिर से सारे हथियार निकाले गए, पूरे कोत खाली कर दी, सारे हथियार लगाए गए, और 17 कुमाऊं में सारे अफसर और जितने भी थे, फैमिलीज, सब जवान, सब तैयार वहां पे। और वहां पे शुरू हुआ पूजा से,
तो कुमाऊं रेजिमेंट में सबसे पहले पूजा होती है। वो हर ही जगह होती है, हर एक रेजिमेंट में, लेकिन कुमाऊं रेजिमेंट तो बिल्कुल प्योर हिंदू यूनिट है ना। 17 कुमाऊं हमारी जो है कुमाऊं रेजिमेंट है। कुमाऊं रेजिमेंट में तो आपको कुमाऊनियों के अलावा अहीर भी मिलेंगे, वो भी हिंदू हैं, और अहीर बहुत हैं। मतलब ये जैसे कुमाऊं रेजिमेंट है ना, जितनी कुमाऊं रेजिमेंट है या अहीर रेजिमेंट भी यही है। मतलब इन द सेंस दैट यहां पे कई सारी यूनिट्स हैं जो कि प्योर अहीर हैं। जैसे मेरी यूनिट प्योर कुमाऊनी है, तो 13 कुमाऊं है, 13 कुमाऊं रिजांगला वाली परमवीर चक्र यूनिट, वो प्योर अहीर यूनिट है। ऐसी एक दो और यूनिट्स हैं जो कि प्योर अहीर हैं, और कुछ एक दो यूनिट्स हैं जो प्योर कुमाऊनी है। बाकी सारी की सारी जो यूनिट हैं वो मिक्स हैं, ठीक है। उसमें आधा कुमाऊनी, आधे अहीर, 75% कुमाऊनी, 25% अहीर, 50% अहीर, 50% कुमाऊनी, ये सब मिक्स रहता है। एनीवे, तो ये हमारी यूनिट तो प्योर कुमाऊनी है, तो यहां पे खाना भी कुमाऊनी, रहन सहन भी कुमाऊनी, सब कुछ प्योर कुमाऊनी। और वहां पे अफसर हमारे अलग अलग जगह से, जैसे कर्नल एंड्रूज कहीं से, सुखी सर कहीं से, रावत सर कहीं से, सब लोग अपने जितने भी सीनियर थे, गौड़ सर कहीं से, सब लोग अपने अपने चल रहे हैं। पिल्ले सर भी थे वहां पे, तो सब अपने अपने अलग क्षेत्र। लेकिन जवान जो हैं, जो सिपाही हैं, जवान हैं, जेसीओज हैं, सब प्योर कुमाऊनी। अच्छा, दशहरा की बात, अब दशहरा आ गई। अब तो यार देखो, दशहरा में तो फिर लंबाई काम करना है, क्योंकि दशहरा तो शान है यार। और वो कुमाऊनी कैसा जिसने दशहरा ना मनाया हो, और ऐसा कि लोगों के बिल्कुल कान खड़े हो जाएं कि यार ये क्या कर दिया। तो दशहरा में हथियार वथियार सारे इकट्ठा हुए, पंडित जी ने पूजा वूजा करी, सारी फैमिलीज बैठी हैं। और उसके एक रात पहले ना कालरात्रि होता है। दोस्तों, कालरात्रि में क्या सिस्टम होता है कि वो यूनिट की लाइन के बाहर चले जाते हैं और वहां पर बकरा वकरा काटते हैं, जो भी। मैं तो पलटन की तरफ से मैं कालरात्रि में नहीं गया कभी, लेकिन कालरात्रि होती है, तो एक दिन पहले होता है वो हमला। अब यहां पे इन्होंने शुरू करा। अब आजकल ये नहीं होता, हमारे टाइम पे होता था, ठीक है ना। आजकल ये सब बंद, आजकल तो बकरों के भी ह्यूमन राइट्स हो गए। बकरों के ह्यूमन राइट्स हो गए तो बकरे तो कटते नहीं आजकल। हमारे टाइम पे तो 17 कुमाऊं में खूब बकरे कटे। अब 20-21 बकरे कटे होंगे उस दिन, और कालिका माता को बलि चढ़ी, और तलवार से बकरे छक छक एक के बाद एक के बाद एक, और उनके खून से शस्त्र पूजा करी गई। अच्छा, ये सब हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक कुमाऊनियों में नाच होता है छलिया। कोई छलिया बोलता है, कोई छोलिया बोलता है, जिसमें कि कुमाऊनी वेशभूषा पहन के, ढाल एक हाथ में होती है, एक हाथ में तलवार होती है, फिर ऐसे ऐसे करके तलवार से वो ये एक होता है। तो छोलिया नाचा गया वहां पे पूरा, और पूरा डांस वांस का माहौल था वहां पे। और ये सब करके उसके बाद वहां पे बड़ा खाना हुआ, बड़ा शानदार हमारा बड़ा खाना हुआ। बड़ा खाना में जिसको कहते हैं कि सब कुछ जैसे होता है, आपका वेज के भी आइटम है, नॉन वेज के भी आइटम है, क्योंकि दशहरा में वहां पे कुमाऊं में खाते हैं, बलि भी देते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं, तो खूब था। और एक स्पेशल जो चीज थी जिसके ऊपर सबकी नजर थी, चाहे वो अफसर हो, चाहे जेसीओ साहिबान हो, चाहे जवान हो, सबकी एक नजर थी इतनी बड़ी थाल में। और ऐसा नहीं कि उस थाल में कोई बहुत बड़ा पकवान था, उस थाल में था, वो थाल नहीं मतलब बोल था इतना बड़ा, डोंगा, और ऐसे 4-5 डोंगे थे। अलग अलग टेबल्स होती है ना, तो हर में 3-4-5, क्योंकि सब लोग उसी पे सबसे पहले वही खाते हैं। वो था कुमाऊनी रायता। ये जो कुमाऊनी रायता है, ये भी बड़ी अजीब सी डिश है। आप कभी किसी को बोलिएगा, अगर आपका कोई कुमाऊनी मित्र होगा, उससे बोलिएगा हमें कुमाऊनी रायता खाना है, वो जैसे आप खाएंगे ना, आपको ऐसे लगेगा कि सर पे किसी ने थप्पड़ मारा है, ऐसे ऊपर से। इतना झंझनाहट होती है उसमें। मस्टर्ड वस्टर्ड कुछ तो भी डालते हैं ये, उसमें ऐसा लगता है कि आपने बारूद डाल दिया। बिल्कुल आदमी बिल्कुल टाइट हो जाता है वो रायता खाने के बाद। तो हमने खूब कुमाऊनी रायता खाया, खूब एंजॉय करा, सब कुछ हो गया। और 17 कुमाऊं में ट्रेनिंग भी चली, हमने ट्रेनिंग भी करा, हम आगे के एरिया में भी गए, और पंजाब में थे तो ट्रेनिंग भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ। बस एक चीज एंड में हो गई जिससे कि यार मूड ना थोड़ा सा हमारा खराब हो गया, हमारा दिल भी थोड़ा सा टूटा। हमारा एक साथी था, वो ट्रेनिंग एक्सीडेंट में बेचारे की जान चली गई। यार मेरी कंपनी का था, मैं इनफैक्ट अल्फा कंपनी का था बंदा, मैं कंपनी ट्वाइस ही था, और कंपनी कमांडर थे अपने उस समय मेजर देवेंद्र सिंह रावत मेरे बॉस थे। अभी वो कर्नल रिटायर हो गए हैं, तो वो रावत सर वॉज द कंपनी कमांडर। क्या हुआ कि गलती हो गई। गलती ऐसी हो गई कि वो जो मैंने आपको बताया था ना 33 नंबर का डेटोनेटर, वो क्या था कि यहाँ पे 5 ब्रावो करके एक फोन था गिर्री वाला हमारे टाइम पे। आजकल तो नहीं होते फोन फौज में, अब तो बहुत टेक्नोलॉजी अलग हो गई है। मैं बात कर रहा हूँ 95 की, तो वहां पे गिर्री वाला फोन था। गिर्री वाला फोन जैसे आप ऐसे घुमाते थे तो बिजली जाती थी उससे, बिजली से वो 33 नंबर का डेटोनेटर फटता था और बारूद फटता था। तो कुछ ऐसा हो गया कि गलत समय पे एक बंदे ने घुमा दिया, और जो दूसरा बंदा था जिसके हाथ में बारूद था, उसके हाथ में बारूद फट गया गुरदासपुर में।
और 4-5 गोलियां जो थी पीईके की वो एक साथ फटी हैं। और यार वो गोलियां फटी, वो बंदा ना उसके चिथड़े हो गए। मेरे सामने की बात है, मैं विटनेस हूं, मैं आपको सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मेरे सामने हुआ ये। और मैं थोड़ा सा दूर खड़ा था क्योंकि मुझे काम कुछ और था, और वहां पे जो मेजर रावत थे वो ब्रीफ कर रहे थे, मुझे याद है, ही वॉज ब्रीफिंग द ट्रूप्स कि आपको ये करना है, ये करना है, आपकी ये कार्रवाई रहेगी, मैं दोबारा आपको ब्रीफ कर रहा हूं, अच्छा आपने समझ लिया, जैसे कि अफसर ब्रीफ करता है ना, आपने समझ लिया, किसी को कोई शक का सवाल। यहां पे ट्रेनिंग एक्सीडेंट हो गया। और फिर हमने अपने हाथ से, मैंने अपने हाथ से और रावत सर ने और कुछ और जवान हमारे साथ और जेसू साहबान हमारे साथ थे, हम लोगों ने उस बेचारे का जो शरीर के मतलब छोटे छोटे उसके टुकड़े हो गए थे वो हमने अपने हाथ से उठाए और एक पन्नी में रख के सब लोगों ने फिर उसको इकट्ठा करा। वो हमारा साथी था, वो चला गया। तो फौज में ऐसा भी होता है दोस्तों, फौज में ऐसा भी होता है कि ट्रेनिंग के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। कभी मैं आपको कहानी सुनाऊंगा ऑपरेशन पराक्रम की, जो पार्लियामेंट अटैक के बाद हुआ था। इंडियन आर्मी का पूरा मोबिलाइजेशन हुआ था, लाखों लोग बॉर्डर पे पहुंच गए थे। वहां पे युद्ध नहीं हुआ पाकिस्तान के साथ, लेकिन कारगिल से ज्यादा जानें चली गई। अब आप बोलेंगे साहब युद्ध नहीं हुआ, युद्ध नहीं हुआ, लेकिन कारगिल से ज्यादा जानें कैसे चली गई, ये अलग कहानी है, किसी और दिन सुनाऊंगा दोस्तों। लेकिन गुरदासपुर का समय अच्छा भी गया और बुरा भी, बीच में कॉल भी आ गया। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। अब मैं पूरा विस्तार में आपको बताऊंगा हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में क्या हुआ। और उसके बाद हमारा वहां पे भी टाइम खत्म हुआ। टाइम तो खत्म किया हुआ, पहले ही बोल दिया कि नहीं आप एक काम करो, आपकी यूनिट दोबारा शिफ्ट हो रही है। कहां शिफ्ट हो रही है? कह रहा साहब हाई एल्टीट्यूड जाना है, आपको हाई एल्टीट्यूड जाना है। अब बाकी अफसर तो जा चुके थे, मैं तो बच्चा था यूनिट में, सबसे छोटा, मुझे पता ही नहीं था एल्टीट्यूड होता क्या है। तब हमें पहली बार पता लगा कि हाई एल्टीट्यूड जाना है, लेकिन इसके पहले मुझे हौस जाना पड़ेगा, वो कोर्स कंप्लीट करके वापस आना पड़ेगा, और फिर हमारी पलटन जाएगी लाहौल स्पीति। और हमारी पलटन जाएगी लाहौल स्पीति, जहां पे एक बहुत छोटा सा शहर है जिसका नाम है पू। पू को फौज में 36 सेक्टर भी कहते हैं, उसको शुगर सेक्टर भी कहते हैं, राइट। और पहली बार मैंने एक वहां पे फोर्स का नाम सुना, राइट। नहीं, नाम तो पहले मैंने सुना था, एस्टैब्लिशमेंट 22 करके, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, पर मुझे ये नहीं पता था उनको विकास बोलते हैं। पहली बार मैंने देखा कि जो तिब्बती हैं वो कैसे लड़ते हैं। मैं आपको अगले एपिसोड में हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की कहानी सुनाऊंगा, और सुनाऊंगा कहानी पूह की, कि पलटन ने पूह में क्या करा। यह एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।